आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल वीडियो चलते चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दो। चलते हैं आज की वीडियो में। मुजफ्फर भाई और आरजू काजमी साहबा की गुफ्तगू हो रही है। आरजू काजमी कौन है? नाज़िया सॉरी आरजू कह रहा हूँ, नाजिया, वो एक जैसी ही है ना। और मुस्लिम्स आर पीसफुल नेशन, लो जी, नाजिया लाही वर्तमान। चला जी, खैर वीडियो देखते हैं, फिर तो मज़ीद बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। नाज़िया इलाही खान जी किसी तारीफ की मोहताज नहीं, आज हमारे साथ एक दफा फिर से जुड़ी हैं, तो अपनी दीदी को मैं वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। मैं आज का रमजान है और रमजान में आपको पता थोड़ा सा रिलीजियस टच होता है कुछ चीजें सुनने में। तो मैं एक मौलाना साहब का बयान सुन रहा था, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि इस्लाम एक बहुत ही जो पीसफुल रिलीजन है और बहुत अमन और शांति वाला जो मजहब है, और मुसलमान भी इसी तरह की एक जो बहुत अमन पसंद कौम है। तो मेरे अभी आपको पता है कि ये 2-3 दिन से काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो इस तरह की हो रही हैं कि पहले मॉस्को के अंदर अटैक हुआ, उसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएसआईएस ने कबूल की, वो भी मुसलमान है। उसके बाद में अभी ये देखा आपने, भारत के अंदर दो जो है वो बच्चे छोटे से थे, उनका कत्ल कर दिया गया। उस कत्ल के पीछे भी मुसलमान का हाथ। अभी टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अटैक करके चाइनीज 5 जो है वो मार दिए गए। वो टीटीपी वाले कौन है? वो भी मुसलमान है। और भी कार्रवाइयां टीटीपी वाले करते हैं, और भी कोई भी जो भी काम होता है, बीएलए, टीटीपी, जो भी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के अंदर जहां पर भी कोई भी इस तरह का वाकया होता है तो पीछे मुसलमान ही होते हैं। तो सवाल मेरे माइंड में ये आया कि अगर हमारा रिलीजन, हमारा मजहब इतना पीसफुल है और मुसलमान इतने पीसफुल लोग हैं, तो ये इस तरह की सारी कार्रवाइयां मुसलमान ही क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, मैंने आज सुबह ही, मैं कल से देख रही थी कि आपके पाकिस्तान ने चाइना के भी 5 लोगों को सर तन से जुदा कर दिया, और अभी शायद 59 जी मिनट्स पहले पता चला कि 3 लोग फिर से और सर तन से जुदा हुए। अब चाइना तो आपका आका था मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान का तो आका है चाइना, और चाइना की हर कुरीति और वायलेंस, चाइना की हर बदतमीजी, चाइना ने जिस तरह से इस्लाम को बेइज्जत किया है, चाइना ने जिस तरह से अल कुरान को बेइज्जत किया है, चाइना ने जिस तरह से सुन्नत रसूल को बेइज्जत किया है, मुझे लगता है कि किसी ने उसका 1% भी नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी चाइना को आप लोग हमेशा अपने मत्थे पर बिठा करके रखे रहे थे। अब आप लोग चाइना के भी लोगों का सिर तन से जुदा आपका पाकिस्तान बड़े बेखौफ होकर के कर रहा है। अब बात आती है कि पाकिस्तान में औरतें और मर्द, मुझे लगता है पजामे के अंदर चड्डी भी चाइना से ही मंगवा कर पहनती होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी कर्म का है नहीं। जो मुसलमान कौम आज तक अपनी जिंदगी में एक सुई नहीं बना पाया, जो मुसलमान कौम आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाया, जो मुसलमान कौम आज तक किसी भी क्रिएटिविटी में या किसी भी तरीके के एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाया, वो ये दावा करता है कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो, क्योंकि वो हराम हो जाता है। तो भैया, आप डॉक्टर के पास काहे के लिए जाते हो? अपना घर इंटीरियर करवाने के लिए काहे के लिए बुलाते हो इंटीरियर डिजाइनर को? काहे के लिए जाते हो इंजीनियर के पास? काहे के लिए कोर्ट जाते हो? सारी चीजें खुद ही इस्लाम से निकाल लो। अब आपके यहाँ पब्लिक रिएक्शन आप लोग करते हैं, आप लोगों के यहाँ नौजवान लड़के 23 साल के, 14 साल के, 18 साल के, 25 साल के लड़के क्या बोलते हैं? साइंस वाइंस कुछ नहीं होता है। तो वाकई में कुरान में हम बोलते जरूर है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पर क्या कुरान जब हम खोलते हैं तो इकरा पहले लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता, अलम तो शरीफ लिखा रहता है, इकरा तो है नहीं। तो देखिए, जिस देश में शिक्षा नहीं होगा वो देश लफंदरबाज पाकिस्तान की तरह ही होगा। अब देखिए, हमारे भारत में MIM अवैसी साहब का है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लग रहा कोई लश्कर तैयबा चला रहा है, ऐसा ही फील होता है। मतलब क्या नाम रखे हो भैया, तुम कैसा नाम रखे हो?
भारत संवैधानिक देश है, तुम उस देश में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमान के लिए इत्तेहाद करने के लिए तुम अपना पार्टी बनाए हो, तुम एक भी उसमें किसी इंटर रिलीजन को एंटर नहीं करते हो, और तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेक्युलर नहीं है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। तो तुम भी तो हिंदू से नफरत कर रहे हो, तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी तो गलत काम ही कर रहे हो। अगर तुम दूध के धुले होते तो तुम सारे धर्मों को बहुत मोहब्बत करते। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। अल जिहाद आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, ISII आपके यहाँ, TTP आपके यहाँ, अल कायदा आपके यहाँ, लश्कर तैयबा आपके यहाँ, उसामा बिन लादेन को आप रखते हैं। अच्छा, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने तकरीबन 2 डेकेड यूएस को बेवकूफ बनाया। अमेरिका से पाकिस्तान पैसा लेता था। हाँ, आज तो एकदम सही टिप देंगे, आज तो एकदम जबरदस्त टिप देंगे, आप जाइएगा और उसामा बिन लादेन को पकड़ लीजिएगा। पर हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली यूएस को करना क्या पड़ा? खुद का एक कबूतर भेजना पड़ा और उसामा बिन लादेन को रंगे हाथ पकड़ना पड़ा। और यूएस ने पाकिस्तान को दिखाया, लाइव दिखा करके कि देखो हम पकड़ सकते हैं, तुमने मुझे बेवकूफ तो बना ही लिया। या एकदम रॉ लैंग्वेज में कहें तो मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि अपना बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, कैसे किसको चू बनाना है, ये मुसलमानों को सबसे अच्छे तरीके से पता होता है। अब पाकिस्तान की एक बात मैंने बोली, अब देखिए भारत के टुकड़े करने में जिन्ना ने कितना डायबॉलिक माइंड गेम खेला, कितना डायबॉलिक माइंड। जिन्ना जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिन्ना जो अपने दिमाग में हमेशा शैतानी दिमाग लेकर के घूमता था, जिन्ना जो कभी उर्दू जानता ही नहीं था, जिन्ना जो लोंडिया बाज था, जिन्ना जो सुअर का गोश्त खाता था बैठ करके, उसने क्या बनाया? उसने इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक देश। और जिसके जिन्ना के अलावा कोई कभी पाकिस्तान उसके परिवार वाला रहा ही नहीं। और अभी जिन्ना के रिलेशन को देखिए, जो वेडिया परिवार से है, वेडिया परिवार से उनको देखिए भाई, वो अंग्रेज बने फिर रहे हैं। तो मुसलमानों से तो कोई संबंध था ही नहीं जिन्ना का, लेकिन उसको कबीला से उठ करके तख्त पर बैठना था और उसने गांधी को आराम से बेवकूफ बनाया। गांधी भी बेवकूफ बन गया क्योंकि नेहरू बहुत प्यारा था, नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाना था। तो इसलिए जिन्ना कोई भी क्रिएट ना करे कोई मुसीबत, इसके लिए एक पाकिस्तान देश बना दिया गया जिसमें सारे के सारे भारत से मुसलमान गए भी नहीं। अब आती है बात, उसामा बिन लादेन को पनाह देना पाकिस्तान का काम, दाऊद इब्राहिम को पनाह देना पाकिस्तान का काम, ISI को पनाह देना पाकिस्तान का काम, लश्कर तैयबा को पनाह देना पाकिस्तान का काम, अलकायदा को पनाह देना पाकिस्तान का काम, जिहाद के नाम पर ऑनर किलिंग करवाना पाकिस्तान का नाम, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करवाना पाकिस्तान का काम, लड़की बेटियां बेचना और खरीदना पाकिस्तान का काम, जो बहुत खूबसूरत और बड़ी लचकीली बेटियां होती हैं उसको हनी ट्रैप का काम देना पाकिस्तान का काम, पुलवामा अटैक करवा करके अपने हाथ को खून से रंगना, सेनाओं के खून से, भारत के सेनाओं के खून से रंगना पाकिस्तान का काम। और आज जो कोई भी पाकिस्तान की तारीफ मेरे भारत में खड़ा होकर के करता है और उनका सहयोग जो लोग करते हैं भारत के, मैं तो यही कहती हूँ कि बेशरम कौम है, क्योंकि हम पुलवामा ना भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कश्मीरी पंडितों की बेटियों का नरसंहार, जेनोसाइड करना पाकिस्तान का काम, हमारे जम्मू एंड कश्मीर को खून की नदियां और जिहाद का नंगा बाजार बनाना पाकिस्तान का काम, जिसमें बेनजीर भुट्टो सबसे ज्यादा एक्टिव थे लश्कर तैयबा के नेतृत्व में। यासीन मलिक के जरिया भारत की शांति को भंग करना और कश्मीरी पंडितों को बेघर करना, उनका मर्डर करवाना, ये पाकिस्तान का काम। भारत के मुसलमानों के दिमाग में आज भी जिहाद को रखवाना, ये भी पाकिस्तान का काम है। क्योंकि देखिए अभी हालिया में यूपी में जो लारेब हाशमी ने एक मासूम बस कंडक्टर का गला रेता, वो क्या सुनता था? वो पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर को सुनता था। हमारे भारत में एक उच्ची सी 54-58 छाप एक एक्टर है सना खान, उसने अपने बेटे का नाम रखा है जूनियर तारिक जमील, पाकिस्तान का काम। अब वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और चड्डी पहनते पहनते वो चली गई है दीन की दावत देने। भाई कोई ऐसे तो चड्डी से हिजाब में नहीं आता है, बिहाइंड द कैमरा कुछ तो बहुत बड़ा राज होता है, तभी कोई चड्डी पहनने वाली लड़की अचानक से हिजाब में आ जाए, ये बड़ी अजीब बात है।
बड़ी अजीब बात होती है। मैं अचानक से दिख जाऊं एक दिन कि मैं बड़ा हिजाब विजाब पहन करके आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो आप भी सोचिएगा कि अचानक से नाजिया को क्या हो गया। तो मैं जो हूँ वो सबके सामने हूँ। मैं आबू धाबी तकरीबन 3 बार विजिट की हूँ आबू धाबी। तो आबू धाबी में जाने के बाद मैंने कई मॉस्क विजिट किया जहां पर मुझे बाहर बोला भी गया कि इसमें हिजाब पहन लीजिए, जो लोग हिजाब वो रेंट पर देते हैं। मैंने कहा नहीं, जो मैं हूँ मैं नहीं जाऊंगी वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मैं इस तरह से उथल पुथल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे से गिरगिट वाला काम नहीं हो सकता है। अब इसके लिए कोई मुझे ट्रोल करे, जो बेर करे, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब गांधी जी से करोड़ों रुपए जिन्ना ने मांगे थे ना आजादी के बाद, उनको ब्लैकमेल करके, अब ये तो रिसर्च के द्वारा निकलेगा कि जिन्ना ऐसी कौन सा राज जानता था गांधी का जो वो ब्लैकमेल हो भी जाते थे उससे। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुसलमानों ने खुद बताया है कि वो जिहादी है, ये कोई और नहीं बताया है, ये मुसलमानों ने खुद बताया है कि वो जिहादी है। बुरहान, क्या भारत भूल सकता है बुरहान को? कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने बुरहान ने जो कश्मीर में चिंगारी लगाई थी, वो तो उस ऑफिसर को सल्यूट है जिसने उसको मार गिराया था। उस ऑफिसर का चरण धो करके हमें पीना चाहिए, जो उसकी एक गोली उसके सीने में जाकर के लगी। अच्छा, इसी बुरहान को हमारे भारत के मुसलमान ने शहीद घोषित किया और शहादत दे डाली, जिसने तकरीबन कश्मीरी हिंदू पंडित की हजारों बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाया और उसके द्वारा कश्मीर पंडितों का नरसंहार किया। उसके बाद अफजल गुरु हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करता है। उसके बाद फिर कमलेश तिवारी की हत्या करने वाला मुसलमान, पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला मुसलमान, बदायूं के 2 मासूम बच्चों का गला रेतने वाला मुसलमान, लव जिहाद के द्वारा सनातन धर्म को आघात और सनातन धर्म को के आंखों में आंसू देने वाला मुसलमान। तो अब याकूब मेमन के जनाजे में जाकर के नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, उसामा बिन लादेन का जनाजे की नमाज का आयोजन करने वाला मुसलमान, 1665 से लेकर के 2024 तक होली दिवाली के वक्त में कौन मतलब एक जिहादी एक्टिविटी कौन करता है? मुसलमान करता है। अभी देखिए होली वाले दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो होली मना रहे थे। हालांकि 11 दिनों से वहां पर अफ्तार पार्टियां चल रही थी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सनातनियों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दिन होली मनाया, मॉडर्न जजिया मांगने के लिए खड़े हो गए। अब वो कहें कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी में आपको मॉडर्न जजिया क्यों देंगे, तो मॉब लिंचिंग के लिए खड़े हो गए। तो इन शॉर्ट में मुजफ्फर भाई इतना कह सकती हूँ कि मुसलमानों के पास हर वक्त 3 औजार तो होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 3 औजार क्या होता है। एक औजार होता है जो पैंट की जिप के अंदर होता है, जिससे वो बलात्कार करते हैं। दूसरा औजार होता है मुसलमान लौंडों के पास जुबान, जो वो औरतों को गाली देते हुए सुबह उठते हैं और औरतों को गालियां देते हुए ही वो सोते हैं। और तीसरा औजार होता है जो बम गोली बारूद जो होता है। तो मुसलमानों को ये 3 औजार कैरी करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है 3 औजार कैरी करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान जब तक ये मदरसों की पढ़ाई को छोड़ करके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ और नहीं रागिब होंगे, तब तक मौलवी मुल्ला इनको नचाते रहेंगे, इनको परेशान करते रहेंगे, इनके दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज और फतूर भरते रहेंगे। तो ये होता रहेगा। बिल्कुल, आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान इंडिया ये वाला खिता है, ये ज्यादा यहाँ का रेडिकल माइंडसेट क्यों है? इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है, मदरसों का ज्यादा होना है, या फिर जो हमारे उलमा कराम है वो भी यही चाहते हैं कि ये आपस में ये सारा कुछ इनको इसी काम के पीछे लगाए रखें, ये तालीम से दूर रहें? क्या वजह क्या है? या जो हमारी खास तौर पर एक क्लास ऐसी है कि जो बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग देती है कि नहीं नहीं ये ऐसे करना, आपने वैसे करना, और उनका दिमाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी काम की तरफ चल जाता है कि वो हिंदू से भी नफरत करते हैं और इस तरह का दूसरे जो सारे काम है उनको उनसे वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। एक इंसानियत, एक जो भाईचारा है, एक इस तरह की सारी चीजों से एक आम जो पाकिस्तान इंडिया का मुसलमान है वो ज्यादा दूर क्यों है? अभी देखिए एक लड़का है, मैं आपको बताती हूँ, तौसीफ अली,
आईआईटी का स्टूडेंट है, आईआईटी का तौसीफ अली, इसने क्या बोला है, आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट ज्वाइन आईएसआईएस कॉल इंडिया लैंड ऑफ काफिर। वीडियो चल नहीं रही है अभी। ये वीडियो नहीं है, मैं आपको न्यूज। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इंडियन है, ये आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट है और इसने सबके सामने खड़े होकर कहा है कि ये भारत में जितने लोग हैं वो काफिर रहते हैं। 82.7% के। अच्छा ये तो हम ये कहते हैं कि मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो रेडिकल है, वो उनका माइंडसेट ऐसा है। ये तो एक आम स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है, ये फिर क्यों ऐसे क्यों है? इसका तो फिर तालीम से तलब तो ना हुआ। क्योंकि हमारे घर में बचपन से बताया जाता है ना कि अगर कोई हिंदू प्रोफेसर का डेड बॉडी जा रहा है तो फिर नारे जहन्नम पढ़ो, और अगर कोई नासिर खान जैसा बलात्कारी है और अगर वो मर गया है और उसका जनाजा जा रहा है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अब देखिए ट्विटर पर एक बंदा है जुबैर, वो अपना आईडी बनाया है ज़ुबैर, मतलब चिड़ियाखाना में भालू, ज़ुबैर चिड़ियाखाना में भालू। तो ये बड़ा ट्रेंड करता है। इसका काम क्या है जुबैर का? इसका काम है भारत की हर एक वोकल औरतों को, हर एक एडुकेटेड औरतों को, हर एक क्रिएटिव औरतों को, हर एक शिक्षित औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, बेइज्जत करना। जुबैर यही काम करता है और इसी से उसकी पब्लिसिटी है। वो अगर औरतों को टारगेट ना करे तो उसकी पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी। एक चवन्नी बराबर वो अपने आप में अस्तित्व में वो कुछ भी नहीं है। उसने कभी किसी गरीब के लिए कुछ किया होगा जुबैर ने? उसने कभी मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के लिए कुछ बोला होगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मैंने अगर शिक्षा के लिए बोल दिया तो वो मुझे ट्रोल करेगा। अगर मैंने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ ली तो वो मेरे पूरे कपड़े उतार देगा, ट्विटर एक्स पर पूरे कपड़े मेरे उतारेगा। तो मुसलमान मर्दों को शुरू से बताया जाता है कि औरत जो है वो तुम्हारी मजेदारी का सामान है, औरत जो है वो तुम्हारे पैर की जुत्ती है, औरत जो है वो जलील करने के लिए ही पैदा होती है, औरत जो है वो अपना सलवार खोलने के लिए ही पैदा होती है। अब वो क्या करता है कि भाई हम जिहाद के नाम पर हम अगर सनातनी औरतों को या क्रिश्चियन औरतों को या यहूदी औरतों को अगर हम नंगा करते हैं तो हमको तो 72 वर्जिन नूर भी मिलती है, जन्नत भी मिलता है, अल्लाह तबारक ताला भी खुश हो जाते हैं। और जो मुसलमान शिक्षित लड़कियां सामने आती हैं तो इनका जुबान बंद कराने के लिए और इनको मतलब घर के अंदर बंद कराने के लिए जुबैर जैसे लोग हम जैसी मुसलमान लड़कियों को भी ट्रोल करते हैं, हम जैसी मुसलमान लड़कियों को भी बेइज्जत करता है ताकि हम डर करके घर के अंदर बैठ जाए। पर मैं तो ऐसी हूं नहीं। जुबैर गलत जा रहा है, मैं जुबैर की फ्रेंड खोल दूं। जुबैर को बताना पड़ेगा कि तूने क्या किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तूने कितने मोटिवेशनल स्पीकर दिए कि बच्चों तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम जज बनो। ये तो तुम ये करो ना। देखिए औरतों को मलाइन करके, औरतों को मतलब बेइज्जत करके, ये बहुत पुराना सिस्टम इस्लाम में चला आ रहा है, बहुत पुराना सिस्टम। जो इस्लाम के मानने वाले हमारे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को मलाइन कर चुके हैं। सूरह मरियम आप पढ़िए, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। जब वो बिना खाविन के प्रेग्नेंट हुई तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। यहाँ तक कि बीबी मरियम को अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे गांव में छुप करके रहना पड़ा था और तब उन्होंने बच्चा पैदा किया था। और जब बच्चा ले करके वो आई थी तब भी उनको बेइज्जत किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है, या खुद तुम इन बच्चे से ही पूछ लो। और तब जाकर के लोगों ने समझा कि भाई ये खुदा का भेजा हुआ एक तोहफा है, ये खुदा का करिश्मा है कि उनको बिना खाविन के बच्चा हुआ है। तो जो मुसलमान, जो इस्लाम के मानने वाले बीबी मरियम को मलाइन कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, तो मैं किस गली में हूँ, मैं किस गली में हूँ? तो जुबैर जैसे लोग हमेशा इस धरती पर रहेंगे। और अब जाकर के भारत में हम जैसे लोग अब वोकल हुए हैं जो जुबैर का चीरहरण कर सकते हैं, जो जुबैर को का कॉलर पकड़ करके घसीट करके सर्वोच्च न्यायपालिका में लेकर जा सकते हैं कि अब संविधान को इसको भी सजा देनी पड़ेगी, ये इस तरह से औरतों को मलाइन नहीं कर सकता है। तो मसला ये नहीं है कि क्या हमें सिर्फ मदरसे में पढ़ने से ही हम मुसलमान कम्युनिटी के युवा और बच्चों के दिमाग में जिहाद आ रहा है। नहीं, मसला घर भी है, मसला हमारी बूढ़ी नानी दादी भी है जो घर में जब बेटा पैदा होता है
और अगर वो रात में 2 बजे भी घर में एंटर करता है तो ये कहा जाता है क्या है, वो तो बेटा है। और बेटी जब पैदा होती है तो वो जीन्स भी नहीं पहन सकती है, वो अपनी बातों को रख भी नहीं सकती है, क्योंकि वो बेटी है। आज बेटी काम करती है तो घर आने के बाद उसको 4 पराठा और 1 कप चाय का तुरंत ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन बेटा जब काम करके आता है, अरे अरे वो तो काम करके आया है ना। तो ये जो पार्शियलिटी मुस्लिम कम्युनिटी में चली आ रही है, ये भी दिमाग खराब करने का मुसलमान मर्दों का बहुत बड़ा बहस है, बहुत बड़ा रीजन है ये। आज देखिए कोई भी घराना, मुसलमान खानदान का कोई भी घराना, ये नहीं बात करना, मैं उंगलियों पे गिन लूंगी 10-12 ऐसे घर होंगे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, वो भी भारत में मिलेंगे। लेकिन आपके पाकिस्तान में वो 10-12 घर भी नहीं होंगे कि अगर कोई ये पूछे घर का बड़ा कि तुमने बाहर में लड़की को क्यों छेड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम बाहर में ये करके क्यों आए। क्या नासिर खान ने जब बलात्कार किया तो क्या उसके घर वाले ने उसको बॉयकॉट किया, क्या समाज ने उसको बॉयकॉट किया, क्या मुसलमान कम्युनिटी ने उसको बॉयकॉट किया? नहीं किया। तो इसका क्या हुआ, इसका मन बढ़ा ना, क्या हम कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इजी टास्क है। अब तो जन्नत में 72 वर्जिन हूर भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगा, और मुसलमान भी खुश हो गया कि अरे मैंने बलात्कार किया है, क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुसलमान बेटों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा बहस है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। आज अगर इस्लामिक तरीके से इनको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया जाए, आप देखिए एक भी लश्कर तैयबा नहीं बचेगा, एक भी अल जिहाद नहीं बचेगा, एक भी अजमुल मुजाहिदीन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। क्योंकि हमारा इस्लाम क्या कहता है कि अगर किसी मासूम की आप हत्या कर रहे हो तो आपका भी बदले में सरतन से जुदाई होगा। अरब में वही होता है। अरब कट्टर मुसलमान है, सुन्नते रसूल पर चलने वाला मुसलमान है। अरब अल कुरान को ही फॉलो करता आया है और करता रहेगा। इसीलिए अरब देखिए बहुत सुख शांति से है, बहुत रिफॉर्म कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। और देखिए इस्लामिक देश पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर ही बना, आज वो कब्रिस्तान बनकर खड़ा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक ये लोग इस्लाम को घर के अंदर और बाहर अपने अस्तित्व के लिए मेहनत ना करेंगे, तब तक कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया। आप एक कुछ तो आपने अभी इसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि जब तक मुसलमान खुद जो गलत काम करते हैं दूसरे मुसलमान उनको उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा था कि अगर जुबैर या उस जैसे और लोग आपके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको गाली बकते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, तो कोई और मुसलमान आकर उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ता कि तो वो हमारी बहन है, उसके खिलाफ तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बोलने की। तो आपके साथ क्यों मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते आपके साथ में? मैं देखता हूं कि हमारे कमेंट बुक में सारे के सारे जो है हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं जो आपके साथ स्टैंड करते हैं। तो वहां पर एक भी किसी मुसलमान का कमेंट्स मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसने बोला हो कि हम नाजिया इलाही खान जी के साथ हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और इस जिहाद में हम उनके साथ है। कोई भी उनके साथ अगर ऐसे बिहेव करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई एक मुसलमान का कमेंट में नहीं। तो इसकी वजह क्या है कि हम जब भी कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होता? देखिए मुसलमान अगर मेरा सपोर्ट करेगा तब तो फिर वो बलात्कारियों का औजार काटने के लिए मेरे साथ ही आवाज में आवाज मिला देगा, तब तो फिर वो शिक्षा के बारे में बात करेगा, तब तो फिर वो बाजार तोड़ने की बात करेगा, तब तो फिर वो मदरसा खत्म करने की बात करेगा, तब तो फिर वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बराबर का हकदार और अधिकार देने की बात करेगा। तो मुसलमान मर्द का तो ईगो हर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जितनी इडियोटिक रिचुअल्स है इस्लाम के, जितने भी क्रिमिनल रिचुअल्स है इस्लाम के, जितने भी शैतानी रिचुअल्स हैं इस्लाम के अंदर, जितने भी खूनखार रिचुअल्स हैं इस्लाम के अंदर, इसका मतलब है कि वो उसको खत्म करने की बात कर रहा है। और मुसलमान मर्द ये तो कभी कर नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। अगर इस्लामिक रिचुअल अगर खत्म किया जाए, जो गंद मचा रहा है, जो बहुत अश्लीलता मचा रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 बीवी भी नहीं रख पाएगा। तो कौन मुसलमान मर्द अपना नुकसान करना चाहेगा? फिर वो बलात्कार भी नहीं कर पाएगा गैर धर्म की बेटियों का, तो फिर कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं नुकसान करना चाहेगा। देखिए इस्लाम के हिसाब से औरतें जो हैं वो बिस्तर में ठरकबाजी पूरा करने का सामान है, दैट्स इट। और ये मजा कौन मुसलमान मर्द खत्म करना चाहेगा? कोई नहीं खत्म करना चाहेगा। और मुसलमान मर्द अपने आप को मर्द तभी समझता है जब वो औरतों को बेइज्जत करता है,
जब वो औरतों को जलील करता है, जब वो औरतों को ट्रोल करता है, जब मुसलमान मर्द औरत को नीचा दिखाते हैं, तब वो अपने आप में मर्दानगी का एहसास करते हैं। अब आप सोचें, क्या एक बीवी रखने वाला मर्द नहीं होता है? क्यों इनको अपने आप को मर्द साबित करने के लिए 4 बीवियां रखनी पड़ती हैं? क्यों? क्या अपने हम उम्र की लड़की से निकाह करने वाला मर्द नहीं होता है? क्यों इनको 6 साल और 9 साल की बच्ची से शादी करके खुद को मर्द साबित करना पड़ता है? क्या डिग्निफाइड और क्वालिफाइड जिंदगी बिताने वाला मर्द नहीं होता है? लेकिन क्यों इनको अपने पैंट का जिप खोल करके गैर मजहब की लड़कियों को बलात्कार करना पड़ता है खुद को मर्द साबित करने के लिए? तो मुसलमान मर्द जब तक अश्लीलता का नंगा नाच नहीं करता है, तब तक वो अपने आप को मर्द ही साबित नहीं कर पाता है। और मुझे तो हंसी आती है जब मुझे ट्वीट पर लोग ये सारी मुसलमान मर्द मुझे ट्रोल करते हैं या मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये तो सीधा जन्नत जाएगा और इसको ये तो जरूर 72 वर्जिन हूरें पाएगा और इस फूड की 72 वर्जिन हूरों के साथ बड़ी अय्याशियां करेगा। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। इवन मुझे अफसोस होता है ऐसे जैसे जुबैर है, नासिर खान है, आफ्ताब है, तो खदर खान है, तो ऐसे मुसलमान मर्दों पे मुझे अफसोस होता है कि ये जो जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, इनको क्या बना दिया है? इन्होंने इनको दल्ला बना दिया है। इन रॉ लैंग्वेज ये दलाल हैं, ये दल्ले हैं। क्योंकि औरत अगर कुछ स्टेप ले रही है शिक्षा के लिए, औरत कह रही है कि नहीं मुझे बराबरी का हक दो, एडुकेट होना चाहिए औरतों को पंख लगाकर उड़ना चाहिए, औरतों को बराबर मर्दों के बराबर खड़े होना चाहिए, तो इसमें अगर मुसलमान मर्द ट्रोल कर रहे हैं तो ये अवैसी के, ये मदनी के दलाल ही हुए ना, बिल्कुल दलाल हुए। और क्या हुए? बिल्कुल। कोई एक मुसलमान भी है वैसे भारत के अंदर कोई इस तरह का लीडर, मुसलमान लीडर जिसने आपके हक में स्टेटमेंट दी हो? कोई एक सिंगल? नहीं, मुफ्ती इलियास साहब बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो कट्टर मुसलमान हैं और वो अल कुरान पर चलते हैं, किसी शरिया पर, किसी हदीस पर वो नहीं चलते हैं। तो वो जिन्होंने मंदिर का विजिट किया था, राम मंदिर का विजिट किया था जिन्होंने, उनके खिलाफ भी फतवा आ गया था फिर। हाँ, कश्मीर में ऐसे बहुत सारे मुफ्ती हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन सामने अपफ्रंट में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमेशा मुझे फोन करके बहुत सारी दुआएं देते हैं। और कई बार तो कश्मीर में उन्होंने मेरे लिए इस्तिखारा वगैरह भी किया है और काफी नफिल रोजे भी रखे हैं कि तुम्हारी जान बच जाए, बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो रिफॉर्मेशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ वो रिफॉर्म हो, मुसलमान बेटियों को उनका हक मिले। और जितने भी मुसलमान लड़के, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी, रमजान का महीना है मुजफ्फर भाई, कि मुसलमान लड़कों के को अकल आ जाए। ये बलात्कार करने से, ये गला रेतने से, ये छोटी छोटी बच्चियों का पैजामा खोलने से, इसको इस्लाम नहीं कहा जाता है, या इसको कोई मजहब या रिलीजन नहीं कहा जाता है, इसको गंदगी और वहशी हरकत कहा जाता है। जिस तरह से जुबैर मुझे ट्रोल करता है या मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां अपने लोगों से करवाता है ट्विटर एक्स पर, वो कोई मतलब डिग्निफाइड फैमिली का तो लहजा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। आज मेरा बेटा 13 साल का है, कल को वो बड़ा होकर के एक औरत को कहेगा चल रहे मुंह से गुटखा निकाल और बात कर, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैंने क्या परवरिश दी है अपने बेटे को, मैंने अपने बेटे को क्या सिखाया है भाई। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मैं सुसाइड कर लूंगी मुजफ्फर भाई, अगर मेरा बेटा कल को जवान होकर के किसी औरत को इस लहजे में बात करेगा तो मैं तो सुसाइड कर लूंगी। मैं तो सोचूंगी कि भाई ये शोहरत, ये सारी चीजें बेकार है जब मैं अपने बेटे को ही तमीज नहीं सिखा पाई, तहजीब नहीं सिखा पाई। तो मैं उन माओं पे भी मुझे बहुत अफसोस आता है जिनके बच्चे ऐसे लहजे का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये तो आरएसएस के साथ जाकर के डैश करवाती है, अरे ये इसका तो होंठ जो है वो दूसरी चीजों की तरह है, अरे इसका शक्ल देखो, इसका शक्ल तो गाय के पिछाड़ की तरह है। तो ये सारे जो अल्फाज है, ये अल्फाज किसी अच्छे शरीफ खानदान के लड़के के लिए तो नहीं है। जितना इज्जत आबरू वाली एक बेटी का एक खानदान के लिए होना जरूरी है, उतना ही इज्जत आबरू एक खानदान के नाक के लिए एक बेटे का होना भी जरूरी है। तो मुझे बहुत तरस आता है उन माओं पर जिन
माओ ने ऐसे मुसलमान लफंदरों को और बंदरों को पैदा किया है जिनकी जुबान ये चीख चीख कर बताती है कि वो अच्छे घर खानदान के तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। मुसलमान बनने के चक्कर में मुसलमान मर्द दलाल बनकर रह गए हैं और कुछ भी नहीं बन पाए वो। देखिए, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं जी, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमने जन्नत में जाना है, और उसका सर्टिफिकेट हम हमारे पास है। हम हर बंदे को कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये फलान है, ये ढिमकान है। तो इंसानियत कहाँ पर है? मैं ये सवाल है कि इंसानियत कहाँ पर है? अल्लाह पाक ने सबको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तो एक इंसान है, सारे बराबर हैं। वो कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी का कुछ बिलीव है, किसी का कुछ बिलीव है। तो आप कौन होते हैं कि ये सारे मामला जो एक रब ने अपने पास या अल्लाह ने अपने पास जो इख्तियारात रखे हैं, आप उसमें इंटरफेयर करने वाले कौन है कि जी मैं फैसला करूं कि फलां बंदा ठीक है, फलां गलत है, ये जन्नत में जाएगा, ये दोजख में जाएगा, ये गलत है, ये सही है। इसका मुझे कोई हक नहीं है। मैं सबके साथ मेरा बराबर बर्ताव होना चाहिए और सबको एक ही नजर से और अच्छे इखलाक के साथ मेरे ख्याल में पेश आना चाहिए। तो अब ये देखें ना कि हम जब यही चीज दूसरे मजहब में देखते हैं, हिंदुइज्म में देखते हैं, सनातनी में देखते हैं, तो इसी चीज को वो फॉलो करते हैं। उनके लिए सारे के सारे बराबर हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं वो उनकी नजर में बराबर हैं। लेकिन जब हम यही चीज किसी मुसलमान को देखते हैं तो वो अपनी एक खास ऐनक के साथ, खास नजर के साथ पूरी दुनिया को देखता है, कि जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है हमें। सारे देशों से उनको बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। इवन मुस्लिम ममालिक से भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को बेइज्जत करके भगाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, इंक्लूडिंग अरब, जो अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो गंदी कुप्रथाओं को, जो बहुत अश्लील चीजों को अब साइड रख चुका है कि नहीं भाई, हमें ये सारी चीजें फॉलो नहीं करनी है, हम एक अल्लाह को मानेंगे, एक रसूल को मानेंगे, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने देश को, अपने आप को हम रिफॉर्म करेंगे। वो तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान देखिए आज भी मरे पड़े हैं, आज भी बर्बादी होते चले जा रहे हैं। और सेम है, सेम एकदम उसी रडार पर, उसी प्लेटफॉर्म पर भारत के मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि ये अपने आप को अल्लाह का अशरफुल मखलूकात नहीं समझ रहे हैं, मोमिन और मोमिनात नहीं समझ रहे हैं, ये अल्लाह का स्लीपर सेल खुद को समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़िल खान जी आपका। आपने बड़ी अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, और मेरे पास जब भी कोई इस तरह का चीज आती है तो मैं फौरन आपसे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, और आपकी जो बातें होती हैं वो दिल में घर करती हैं, और मैं वाकई आपसे बहुत ही इंस्पायर हूँ। जैसे कि हमारे सारे के सारे जो हमारे देखने वाले हैं वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बाकी बातें तो मैं बाद में करूँगा। मेरे मुजफ्फर भाई तक है, मेरे फैसलाबाद के, कभी इससे कन्वर्सेशन, बल्कि ये यकूब भाई मुझे जब मेरे चैनल पर आते थे, यकूब भाई कहा करते थे कि मुजफ्फर भाई ने कहा है कि आप हमारे साथ लाइव सेशन करें या हमारे साथ पास आ जाएं, शायद कहीं फैसलाबाद सेंट्रल एरिया से हैं। मेरे पास उनका कंटेक्ट नहीं है, लेकिन आज इनकी मेरे ख्याल में मेरे हाथों झाड़ होने वाली है। अपने लिहाज से तो ये कन्वर्सेशन हो रही। कन्वर्सेशन का मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर मतलब अपना पॉइंट व्यू दे रहा है, उसका पॉइंट व्यू खत्म होने के बाद मैं अपना उस पर पॉइंट व्यू दूँ, यार तुमने ये जो बात की ना, मेरे लिहाज से ये दुरुस्त है या मेरे लिहाज से ये गलत है। जो मुजफ्फर भाई है ना, मैं तो अब इसको भाई भी नहीं बोलूँगा, इसकी वजह भी मैं बताऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जलील करवाने के लिए इन जैसी औरतों से या इन जैसे सो कॉल्ड एंकर से बैठा है, बस। नाजिया लाइफ बोलती जा रही, हर गलत सही अपने मन से, जो उसके मन में सही लगता है उसको वो बोलती जा रही है, और वो गुगु घोड़ा बनकर, उसको पता है, वो सुन लो, उसको पता चल गया गुगु घोड़ा किसको बोलते हैं, और वो गुगु घोड़ा गधा बनकर बैठा हुआ है, सुनी जा रहा है, वो बकवास सियात पर बकवास सियात करती जा रही है। जिनाब को कह रही है कि वो शैतानी दिमाग वाला था, उस पर भी उसको आग नहीं लगी, उस पर भी वो नहीं बोला। सो कॉल्ड एंकर मुजफ्फर साहब माशाल्लाह, इतनी बड़ी बारिश दाढ़ी तुमने रखी हुई है, को कम से कम आगे से काउंटर किया जाता है कि नहीं मैडम साहबा रुकें, स्टॉप। नहीं, व्यूज की खातर बैठा हुआ उल्लू सा बनकर
तो है ही उल्लू, तो दूसरा उल्लू बन के ही बैठना है। यूं बैठा मुंह खुला करके, वो कम से कम ठीक है तुम्हारे इस्लाम को वो हिट कर रही, वो भी मुसलमान है। कई ऐसी बातें जो उसने आउट ऑफ कंटेक्स्ट की हैं, कई ऐसी बातें जो आई थिंक मुझे लगता है कि जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। वो भी सो कॉल्ड एंकर बनी बैठी और ये बड़ा मेजबान बन के बैठा है, आगे से उसको मेरे कहते हैं उसकी जुबान ही कटी हुई है। कायदे आजम पर वो बोल रही थी ना कि शैतानी दिमाग वाला था, उस पर कम से कम उसको काउंटर करना चाहिए। कैसे सूअर का गोश्त खाता था, सबूत दो। तुम उसको पैदा भी नहीं हुई थी, गुजा बैठा है, ऐसे बनकर बैठ जाते हैं, बनने आ जाते हैं एंकर करने। मैं इसके साथ सेशन को यकीन कर इसकी ऐसी मैं चित्रौल करूंगा, ये अगर मुझे मिल भी गया तो ये ज़हन में रखना। आज के बाद मैं इससे ये ज़रूर पूछूंगा नाज़िया इलाही से भी और मुजफ्फर भाई से, कैसे वो सुअर का गोश्त खाता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कैसे वो शैतानी दिमाग था, तुम उसके दिमाग तक कैसे पहुंची? तुम या आगे पे सुनने वाले तुम्हें कैसे, जो सुन रहा ना, इसका मतलब जो बातें वो सुन रहा है वो उससे इत्तेफाक कर रहा है, उसको काउंटर नहीं कर रहा। अब रहमतुल्लाह को गलत बात बोलता है, मैं उसको उसी वक्त इसकी बात को रोक देता हूँ, आगे इसको चलने नहीं देता। हमारी भी तो कन्वर्सेशन हो रही होती है। मुजफ्फर साहब व्यूज लेने हैं तो कोई और तरीका ना पकड़ो, अब कोई डांस कर लो, कोई मुजरा कर लो, उस पर व्यूज ले लो। यार ना मैंने एक मरतबा काफी मरतबा मैंने कहा है कि ये नाज़िया अलैहि मैं उसको यार मैं नाज़िया अलैहि को छोड़ देना, ये जो गुगु घोड़ा बैठा ना, ये हमारा सो कॉल्ड बना हुआ है ये कहीं इधर के हमारे एरिया की है। मेरे साथ इसका सेशन मैं इसको जरूर पूछूंगा, इस सवाल का जवाब जरूर लूंगा नाज़िया अलैहि से भी, और इस उल्लू का पट्टे जो ये मुजफ्फर अब स्ट्राइक मारता तो मार दे। पूछूंगा कि कैसे अपना है, अपना जो कायदे आज़म शैतानी दिमाग वाला, कैसे वो सुअर का गोश्त खाता था, कैसे उसने हराम ज़दगियाँ की हैं, करो साबित, प्रूफ है तुम्हारे पास, बोहतान लगा रहे हो। तुम उसके दिमाग तक कैसे पहुंचे हो कि वो शैतानी दिमाग वाला था कि रहमानी दिमाग वाला था? जो है 90 जो है ना 90s की दहाई में आप सर्च कर लें कि हिंदुस्तान का जो नंबर 1 जो था ना वकील वो कायदे मोहम्मद अल जिन्ना साहब थे। और यार इंडियन मानते हैं, खान सर की कितनी वीडियोस में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो चीज़ें कायदे आज़म जानते थे, चाहे उन्होंने पार्टीशन करवाई है, उनका दिमाग हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे ज़्यादा 4 कदम आगे एजुकेटेड पर्सन थे, इतने ज़्यादा पढ़े हुए शख्स थे। ये आज उठकर उल्लू से आकर बैठ कर उस पर बातें शुरू कर देते हैं यार। और मैंने ना एक जो औरत होती है ना, अब उसको छोड़ो, वो तो है ही इस तरह। मैं नाज़िया अलैहि नहीं कर रहा, मैं इस उल्लू को कर रहा हूं। बात करना चाहता हूँ यार, ये एक औरत होने के नाते चाहे जो भी हो ना, इस तरह की बातें चड्डी बुनियाद की तो यार मैं भी हूँ, और बात ही नहीं आती। हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं जहाँ पाकिस्तान गलत होता है। मेरे जितना तो मैं कहता हूँ क्रिटिसाइज को करते ही को नहीं है इतना। मैं डायरेक्ट आर्मी को हिट कर देता हूँ, अपनी एजेंसीज को हिट कर देता हूँ और कह देता हूँ जिसने मारना मार दे। लेकिन कम से कम इस चीज का तो लिहाज रखें कि तुम दिमाग कैसे पढ़ लेके कह दिया दिमाग शैतानी था, और सामने वो बैठा है भाई। उसने ये कहा था, उसने कहा था कि 2 मुसलमानों को इसने अलहदा किया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ना, उनमें कह लें कि उन्होंने अलहदगी की थी, इसकी वजह से वो कह रहे थे। लेकिन कह लें कि नहायत ही मैं कहता हूँ कि इखलाक से गिरी हुई बातें की नाज़िया अलैहि ने, क्योंकि वो दोनों कर रहे हैं डिस्कशन, और इसका हक बनता है कि उसको रोकना है। ये अपने मुल्क की बेइज्जती इतने नहीं, असलम भाई वो नहीं मसला यार, एक सेकंड, बेइज्जती नहीं, बेइज्जती सच झूठ है, सच झूठ, बेइज्जती करवा रहा है यार। असलम तुम भी नहीं समझे, सच और झूठ। वो कह रही है मैं अपने मुल्क की बेइज्जती करता हूँ, मुझे गलत होता है, क्रिटिसाइज करता हूँ, शैतानी खोपड़ी थी। तो ये आगे से गूंगा बना हुआ बैठा है कि ये करके ऐसे कि भाई ये पूछता किस वजह से आप कह रही हैं, आपके पास क्या सबूत है, आप कैसे जानती हैं। और दूसरी इसने बात की कि वो सुअर का गोश्त खाते थे। कई वीडियोस में हमने बताया, हमने ये कहा है कि वो सुअर का गोश्त किसी शराब मान सकते थे, शराब पी सकते थे, क्योंकि बहुत से मुसलमान पीते हैं, है हराम लेकिन पीते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन इस भाई से हम इतनी माशाल्लाह उसने बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, और सिर्फ व्यूज लेने की खातर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने की खातर उसकी चुपचाप जो है बातें वो सुन रहा है, और एंड पे वो इखलाक का दरस दे रहा है, जो बात है वाइंड अप कर देता है।
मुजफ्फर साहब आगे और सो कॉल्ड एंकर बन के बैठ के आकर। और दूसरी बात ये कि ये जो नाजिया इलाही है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हेट क्यों करती है, हालांकि हर मुआशरे में इंसान बुरे इंसान है, बुरे हैं, अच्छे चाहे हैं। हर रिलीजन में है। हर religion ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी है, लेकिन जो कह लें कि बद से बदनाम बुरा, ये तो हमारे मुसलमानों में असलम होता भाई, जा रहा है। असलम भाई मैं एक बात एक्सेप्टेबल है, हमारे मुसलमानों में जो रेशियो है बुरों की या इस तरह की जो रेप या बुराइयां करते हैं वो बढ़ रही है, बहुत बढ़ चुकी है, ये बात आप माने। अगर इसके मुकाबले में आप क्रिश्चियन चेक कर लें या हिंदू हैं, लेकिन रेशियो वाइज हम में बहुत ज़्यादा। भाई उनकी बात को इतना ज्यादा उछाला नहीं जाता जितना मुसलमानों की बातों को उछाला जाता है। क्या है हमारे जो रिलीजन में ये है कि ये करना गलत है, लेकिन जो आप यूएसए में यूरोप में देख लें वहां का उनका ये कल्चर बन चुका है कि मतलब वो बुराई करने को वो बुराई नहीं समझते, इस मतलब के जो ये बलात्कार ये होते हैं, जो हमारे यहाँ पर इसको बुराई समझा जाता है, इसलिए कहते हैं इस तरह के भी ये उंगली उठा के अच्छा, मुसलमान ये कर रहे हैं। अपना नाजिया इलाही ने जो अच्छी बातें की वो भी पॉइंट आउट करूंगा, जहाँ हमने क्रिटिसाइज किया है मुजफ्फर को और नाजिया इलाही को, वहाँ उनकी अच्छी बातों को भी मेरा हक बनता है उनको अच्छा मानना। इकरा हमारे कुरान में जो पहली आयत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली उतरी थी ना, वो इकरा था, इकरा बिस्मि रब्बिकल, मतलब कि पढ़ो, और हमने पढ़ना छोड़ दिया। ये बात मैं उनकी 110% एग्री करता हूँ। लोग क्रिश्चियन छोड़कर भी बाकी सब पढ़ गए, हम पीछे रह गए, सिर्फ ना पढ़ने की वजह से पीछे रह गए। अगर हम पढ़ते होते तो आज हमारे भी चंद्रयान मिशन होते, हम पढ़ते होते तो आज हमारे भी आदित्य एल1 मिशन होते, पढ़ते होते तो आज हमारे भी अग्नि 5 जैसे मिसाइल होते, पढ़ते होते तो आज हमारे भी ये 5वीं इकॉनमी होती, या मैं कितनी मिसालें दूँ, हज़ारों। पढ़ते होते माइक्रोसॉफ्ट के हमारे भी सीईओ होते, पढ़ते तो हमारे भी वर्ल्ड बैंक के जो है सीईओ या मैनेजर वो कंट्रोलर वो हमारे होते, जिस तरह वो बग्गा साहब है उनके, अजय बग्गा, हाँ जी अजय बग्गा साहब वर्ल्ड बैंक के वही बने ना। पढ़ते होते तो हमारी भी वो औरत जो है कैमला है, वो जो दूसरी IMF की चीफ सेक्रेटरी नायब सेक्रेटरी हैं, वो भी इंडियन है। यही सीन है, पढ़ते नहीं हैं, ये चीज़ बिल्कुल सच, और उन्होंने सही की। फिर हमारे यहाँ दहशतगर्दी है, मानते हैं, हमारी TTP अलकायदा उसामा बिन लादेन पर हमने अमेरिका को धोखा दिया है, बिल्कुल दिया है। हमने अपने डॉलर की खातर अपने मतलब मुल्क के साथ धोखा किया है, अपनी धरती माँ के साथ धोखा किया है, बच्चों तक को मरवाया है। ये बातें सच हैं, जो सच हैं वो हैं, जो नहीं है वो भाई उस पर डंके चोट पकाएंगे, नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो। मुजफ्फर भाई से मैं मुलाकात जरूर करूँगा और इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूँगा। मुजफ्फर भाई तुम क्यों सुनता रहा, क्या तुम्हें लिखा था, मैं ये छोड़ूंगा नहीं इसको। यार उसके सामने उसके जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उसको इतना बेइज्जत किया जा रहा है, और उसके मुंह से एक कह लें कि सवाल नहीं निकला कि आप इसे क्यों हेट कर रही हैं। आप कोई जो सबूत है प्रूफ से बात करें तो फिर तो समझ में आता है। वो आगे से बोलना ही नहीं बंदा, मुझे हैरत है इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी है। मेरे ख्याल में नाजिया इलाही जिस शख्सियत को हिट कर रही है ना, ये उसके पाँव के बराबर भी नहीं है, पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। बुरी लगे किसी को बात, सच है। दुनिया का टॉप क्लास वकील था, ये भी लॉयर है, दुनिया का टॉप क्लास, दुनिया मानती है उसे, तुम्हारे नाम मानने से वो नहीं कम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और पढ़ा लिखा, किसी कंट्री को अलहदा करना या कर लेना ये किसी के बस की बात नहीं, एम्बेसडर के बस की बात नहीं। उनको लकब जो मिला था ना एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तान मिला था, जाके सर्च कर लेना, एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजों ने लकब दिया था उसको, तुम्हारे जैसे नहीं दिया था उन्होंने। पढ़ा लिखा शख्स था, और आपके अपने वकील वकला, आपके अपने लोग पढ़े लिखे दानिशमंद खुद मानते हैं। भाई कायदे आज़म का मतलब क्या है? खुद मानते हैं कायदे आज़म जिनाह बड़ा लीडर जिनाह साहब जो वो बड़े टैलेंटेड बंदे थे। आज हम उठकर उनको कहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी खामियां होंगी, लेकिन हम उनकी पर्सनल लाइफ में इधर डिस्कस करने में बैठे, हम तो उसके टैलेंट की बात कर रहे हैं, जरूरत है उनकी जरूरत है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करें, उनके फिर सबूत हो कि यार मैंने देखा है, हाँ मैं खाते, या ये उसका सेक्रेटरी था, या ये उसका पियन था, उसने देखा है कि ये सुअर लाए हैं, मारा है, और ये उसने खाया है, कुछ भी।
चले बस इतना ही। मुजफ्फर भाई से इंशाल्लाह इस मौजू पर ज़रूर मैं बात करूँगा। मेरा भी जी है कि अब इसको ज़रूर सिखाऊंगा यार, कन्वर्सेशन जो होती है वो इस तरह होती है, जहाँ आपका जो होता है ना गेस्ट वो गलत बोले आप उसको रोक कर चले, उसकी बात कंप्लीट होने के बाद बोले कि नहीं आपने ये जो कायदे आज़म के बारे में बात की थी ना, मुझे लगता है कि ऐसे है। इस तरह उल्लू बन के बैठने से कोई कन्वर्सेशन नहीं हो जाती। मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।